वैसे तो पाकिस्तान में जो बरसात के नतीजे में तबाही है उसी के ऊपर हमें सबको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फोकस रहना चाहिए। हमने गुज़श्ता रोज़ पूरा प्रोग्राम उसी इशू के ऊपर फोकस रखा और बुनियादी नुकता यही था कि जो अपनी कोताहियाँ हैं उससे सीखते हुए जो पिछले 10-15 साल हमने हर दूसरे तीसरे साल पाकिस्तान को तबाही से दुचार करते हैं, उससे निकलने के लिए अपनी हिकमत अमली, अपना मनसूबा क्या है उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको भी पता है हमें, उसके लिए तैयारी पकड़नी चाहिए। साल का 1500-1200 अरब रुपया जितना भी डेवलपमेंट स्कीम्स पे लगाते हैं वो क्लाइमेट को सामने रखते हुए लगाना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी ज़्यादती जो हम अपने साथ खुद करते हैं कि सारे जंगलात हमने काट दिए, जो ग्रीन एरियाज से उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ कोई नहीं है, उसको हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐसे बदला है कि पूरे पाकिस्तान में हमें ग्रीन एरियाज़ की तबाही कर दी है। पंजाब में ख़ास तौर पर मोटरवे के साथ साथ आप जाना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि अपना मुस्तकबिल आपने खुद अपने हाथों दाव पे लगा दिया। शहरों के अंदर आ जाएं तो जितने पानी की गुजरगाहें थी उसके ऊपर कब्ज़ा करके हमने सोसाइटीज़ और प्लॉट्स बना दिए, कहीं प्लाजा खड़ा कर दिया है, कहीं उसको नैरो डाउन कर दिया है। चंद हफ्ते पहले ही पिंडी में सवा वाले इलाके के अंदर तबाही हुई थी और वहाँ पे भी दोनों तरफ सोसाइटीज़ हैं। जो नेचुरल वाटर का चैनल था उसको हमने नैरो डाउन कर दिया कोई 100-150 मीटर, और वहाँ से एक तरफ भी प्लाजा है, दूसरी तरफ भी प्लाजा है, दरमियान से पानी जितना तंग गुजरगा थी वो बहाव आएगा तो वो तबाही फेरेगा। तबाही उसने फेरी है और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आज कराची में हो रहा है, कल बुनेर में हुआ था, स्वात में हो गया। तो हर जगह पे एक ही इशू, वो इंक्रोचमेंट्स हैं, वो कब्ज़ा है, बेहंगम डेवलपमेंट है बगैर किसी स्कीम पे। और जहाँ भी पानी की कुदरती गुजरगाह को कब्ज़े से आप रोकेंगे वहाँ तबाही होगी, चाहे 20 साल बाद हो चाहे 30 साल बाद हो, वहाँ पानी आएगा दोबारा, वो गुजरगाह बनती इसीलिए। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कुछ खबरें हैं जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जिनका ज़्यादा फोकस है। कहा यह जाता है कि आर्मी चीफ ने, ये हमने क्रॉस चेक किया है मुख्तलिफ बिजनेसमैन से, कि सितंबर 2024 में बिजनेसमैन से उनका इंटरेक्शन था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत है। अब नए सूबों के ऊपर माजी में भी वक्तन फ़वक्तन बात हुई, पंजाब को 2 हिस्सों में, जनूबी पंजाब को एक सूबा बनाने की बात हुई। पीटीआई के अंदर एक ग्रुप बाकायदा शामिल किया गया नून लीग से तोड़ के, और उनको स्लोगन ही यही दिया गया था, जनूबी सूबा पंजाब महाज। बाद में वो जब शामिल हो गए, पीटीआई की हुकूमत बन गई, उसके बाद वो अपने उस स्लोगन वोगन को, उस नारे को, मैनिफेस्टो को भूल गए। इसी तरीके से हज़ारा सूबे की बात होती है। कई और दफ़ा भी मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, बलूचिस्तान में चले जाएँ तो बलोच और पख्तून इलाकों के ऊपर भी बात होती है कि वहाँ सूबे और बनने चाहिए। एक चीज़ जो सबसे बुनियादी हमारे सामने रहनी चाहिए, लिसानी बुनियादों के ऊपर जब भी आप रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज़ करेंगे तो वही का रास्ता होगा। पहले सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकनॉमिक वायबिलिटी देखी जाती है। भारत ने आज़ादी के बाद इसके ऊपर ज़्यादा अपनी टांगें नहीं फंसाई, पाँव नहीं, वो होता है ना एड़ियाँ रगेड़ना कि नहीं बनाना ही नहीं है, उन्होंने बनने दिए सूबे, वो 55-60 पे भी चले गए, उनको कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन इकनॉमिक वायबिलिटी बुनियाद होनी चाहिए। बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि लिसान की बुनियाद पे बना दें, वो तबाही वाला रास्ता होगा, वरना नफरत फैलेगी। अभी भी जो बात हो रही है उसके अंदर बुनियादी नुकता एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ होना चाहिए। लोगों को सहूलत कैसे मिलेगी, कैसे अच्छे तरीके से मुल्क का इंतज़ाम चलाया जा सकता है, गुड गवर्नेंस कैसे लाई जा सकती है, वसाइल की निचले सतह तक तकसीम कैसे मुमकिन हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको कुछ लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और सबसे बड़ा सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा। जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको इंगेज करना पड़ेगा, प्रोविंशियल असम्बली से करारदाद पास करनी पड़ेगी, यही तरीकाकार है। दूसरा इशू जिसके ऊपर बार बार जिक्र होता है वो है NFC अवार्ड, जिसमें सूबों को बहुत ज़्यादा वसाइल दे दिए गए हैं और सूबे अपनी तस्वीरें छाप छाप के कचरों के डब्बे के ऊपर भी वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन आमतौर पर चारों सूबों में तरीकाकार यही है। और वफाक एक तरफ भूखा है, 7-8% का डेफिसिट करता है। डिफेंस के पैसे पूरे करने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं होते, हम उसके लिए कर्जा लेते हैं। जो डेट सर्विसिंग करता है वफाक, उसके लिए भी हम बैंकों से और कर्जा लेते हैं पुराने कर्जे अदा करने के लिए। तो NFC को रिव्यू करना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो उस तमाम सूबों को शेयर करनी चाहिए। ये सारे पाकिस्तान का दिफा है ना, वफाक के इस्लामाबाद की ये 20-22 किलोमीटर का दिफा तो नहीं है, तो सबको उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, बड़ी सियासी जमातें बैठें, सर जोड़ें और एक हल निकालें। अगर ऊपर से हम हल मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा क्यास और तबाही के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो आज के जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे पूछेंगे क्या है, क्या पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्स करना है, या हमें अच्छा एक इंतज़ामी मॉडल बनाना है जहाँ से वफाक से वसाइल सूबों में जाएँ, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बने, वो निचली सतह तक वो वसाइल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बड़ा पैसा लाहौर या कराची में इस्तेमाल ना हो जाए या पेशावर में ना हो जाए, बल्कि वो बाकी शहरों में भी जाए, शेखुपुरा में भी लगे, गुजरावाला में भी लगे, मुल्तान बहावलपुर में भी इस्तेमाल हो।